इसी साल हमें सलमान खान की टाइगर 3 मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसको लेकर काइंड ऑफ हम मान सकते हैं कि उसका हमें टीजर देखने को मिल चुका। वैसे कहीं पर भी उस जो भी वीडियो में देखने को मिला है उसमें टीजर शब्द का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन एक चीज़ तो हम अभी जान चुके हैं कि स्टूडियोज और इस मूवीज़ के क्रिएटर जो कुछ भी होते हैं आजकल अपनी मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए नए नए वर्ड्स को यूज़ करते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं। तब तक वही टीजर और ट्रेलर की चीज़ों को ही अपनाते रहेंगे। तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह जब मैंने अपने काम से वापस आकर यूट्यूब को ओपन किया तो मेरे सामने आया कि मैसेज फ्रॉम टाइगर। अब मैं एक्साइटेड था कि मे बी इसमें हमें थोड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे टाइगर भाई साहब आएंगे और अपने मूवी के बारे में हम लोगों को हाइप करके चले जाएंगे। लेकिन शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है, सलमान खान आते हैं और काइंड ऑफ किसी वॉर के बीच में, किसी फाइटिंग के बीच में ही ये सारा कांड होने वाला है कि वो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और बेसिकली वो इसको पब्लिश भी करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसको हर जगह टेररिस्ट के रूप में देखने को मिल रहा है। वैसे अगर याद हो तो एक था टाइगर मूवी के दौरान ही हमें ये बता दिया गया था कि जो टाइगर है वो इंडियन गवर्नमेंट से बागी हो चुका है, उसका अब रॉ के साथ कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन हम देख रहे थे कि बैकडोर से वो रॉ का ही एजेंट था और वो सारे कांड कर रहा था जो रॉ उससे करने को कह रहा था। लेकिन इस बार सलमान खान कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल रॉ में लगा दिए, अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा दिए और बदले में उसने कभी भी कुछ नहीं मांगा है। लेकिन अब उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए कि आखिरकार क्या वो सच में अभी देशभक्त है या वो देशद्रोही बन चुका है। यहाँ पर हमें ये चीज़ भी देखनी होगी कि इसमें कहीं पर भी हमें कैटरीना कैफ देखने को नहीं मिली है। टाइगर बात भी कर रहा होता है अपने इस मैसेज में अपने बेटे के बारे में, और ये बात भी हम जान रहे हैं कि ये मूवी टाइगर और उसके बेटे को लेके चलने वाली है। लेकिन मैं अभी एक्साइटेड हूँ कि अभी इसमें कौन से इवेंट देखने को मिलने वाले होंगे। खैर अगर बात की जाए, जो भी ये कांड बता रहे हैं कि टाइगर देशद्रोही हो गया है, तो ये तो पहले ही पब्लिक की कह दिया गया था कि यह बागी है, लेकिन बैकडोर में वो हेल्प कर रहा था। इसके बारे में भी तो बात की थी, फिर क्यों बोल रहा हूँ। हाँ चलो जो कुछ भी है, हम ये देख रहे हैं कि हर न्यूज़ चैनल के ऊपर टाइगर की बात हो रही है और मैं एक्साइटेड हूँ कि देखने के लिए कि आखिरकार ऐसा क्या कांड हो गया है कि पूरा देश अब इसके खिलाफ हो रहा है। लेकिन वो जाते जाते कह देता है कि अगर वो जिंदा रहा तो दोबारा से मुलाकात होगी और वो अपना सर्टिफिकेट ले लेगा अपने कैरेक्टर के बारे में, लेकिन अगर वो मर जाता है तो जय हिंद। यहाँ पर तो उसका मैसेज पूरी तरह से ही बंद, मतलब खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिल जाते हैं आने वाली टाइगर 3 मूवी के कुछ फुटेजेस। इसे काइंड ऑफ मैं टीजर ही मानने वाला हूँ और इसमें हमें भर भर के एक्शन देखने को मिलने वाला है। वही इनका स्पाई यूनिवर्स और उस तरह से ये ऑपरेट करते हैं वो हमें चीज़ें तो देखने को मिलने वाली है। लेकिन साथ ही में टाइगर की पिछली मूवीज़ की तरह भी इस मूवी का टोन बिल्कुल सेम है। हमें वो वार्म येलोइश कलर देखने को मिलने वाला है, भर भर के एक्शन तो है ही, और मैं एक्साइटेड हूँ कि हमें और न जाने इसमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलने वाली होंगी। अभी ये चीजें तो क्लियर हो जाती हैं कि यहाँ पर टाइगर के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। हमें इस टीजर में, या मैं यूं कह सकता हूँ कि टाइगर के इस मैसेज में हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि आफ्टर द इवेंट ऑफ द पठान वॉर एंड एक टाइगर जिंदा है के बाद के ये टाइम प्लेस करने वाला है और उन्हीं सारे कामों का कॉन्सिक्वेंसेस इसको भी देखना होगा। खैर अगर इनके स्पाई यूनिवर्स की बात की जाए तो हमें जो वॉर में ऋतिक रोशन का कैरेक्टर देखने को मिला था उसे भी बागी समझा जाता है, टाइगर को भी बागी कहा जा रहा है, और शाहरुख खान का जो भी पठान में जो कैरेक्टर था, यानी पठान का ही कैरेक्टर था, उसे काइंड ऑफ कह सकते हैं, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि उसके पास अब गवर्नमेंट में अपनी एक डिपार्टमेंट है जो एजेंट के ऊपर काम करने वाला है, तो बेसिकली वो अभी बागी नहीं है। लेकिन अब आने वाले टाइम में और ना जाने क्या क्यों देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ से एक और चीज़ क्लियर हो जाती है टाइगर वर्सेस पठान को भी लेके कि आखिरकार ये वो मूवी को कैसे सेटअप करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमें टाइगर 3 में ये तो क्लियर हो जाने वाला है कि टाइगर को बागी कहा जा रहा है और पूरा देश और यहाँ तक कि हमारी आर्मी भी अब टाइगर के खिलाफ जा चुकी है। दूसरी तरफ पठान अब मिनिस्ट्री संभाल रहा है हमारे डिफेंस के एक डिपार्टमेंट की, तो वो बेसिकली अब टाइगर के पीछे जाने वाला होगा और हमें इनका कॉन्फ्लिक्ट टाइगर वर्सेस पठान मूवी में देखने को तो मिलेगा ही। इसके बाद ये टीजर जितना छोटा था, अराउंड 1.5 मिनट के जाता है, हमें मूवीज के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया दे देता है, लेकिन हमें अब भी कुछ नहीं पता है कि क्या कुछ होगा। हमें यह भी नहीं पता है कि इसमें मेनली विलन का एंगल हमें किस तरफ से देखने को मिलेगा, यानी कि किस कंट्री से देखने को मिलेगा और यहाँ का बिग डैडी कौन होगा। स्पाई यूनिवर्स का कौन बिग डैडी है, इसको लेके अब भी लोगों में बातें छिड़ी हुई हैं कि किसको रखना चाहिए किसको नहीं। और अगर मैं अपना ओपिनियन दूं ना, मुझे तो लगता है कि वो जो KGF में गरुड़ा वाला कैरेक्टर था ना भाई, उसको उठा लाओ, बहुत कमाल का विलन लगने वाला है वो। यार ये टीजर कह लो या टाइगर का मैसेज कह लो, इसने हमें मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि मूवी कैसे होने वाली है, और मैं मूवी को लेके अब थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो चुका हूँ।
वैसे थोड़ा बहुत नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सलमान खान की यही एक फ्रेंचाइज की मूवी है जो हमें बहुत ही ज़्यादा मास मसाला देती है और टीज़र देखकर पता भी लग रहा है कि ये मास मसाला मूवी होने वाली है। खैर, इसको लेके तुम्हारे क्या ओपिनियन है ये ज़रूर कमेंट में बता देना और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना। खैर, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और देखते रहिए। नो वरीज।